Hello students of class 9. Yesterday we have finished exercise 1F. Today we will start exercise 1G. ये बहुत easy exercise है, ठीक है. You have to do exercise 1G. Question number 1 to 7 homework लिख लो पहले अपना. एंड इसके बाद आपको आज ही MCQ करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20. MCQ क्वेश्चन नंबर 1 to 27. कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू MCQ 1 to 27 और एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यू कैन आस्क बिटवीन 7 to 9 इन इवनिंग. क्लियर? और फॉरवर्ड भी your problem, then I'll tell your problems in next video. Exercise 1G question number 1 to 7, MCQ question number 1 to 27. Clear? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1G. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 raised to power 2/3 into 2 raised to power 1/3. पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड जाती है. a की पावर m into a की पावर n तो हो जाता है a की पावर m प्लस. अगर बेस सेम होता है पावर क्या होती है? ऐड होती है. तो आ जाएगा 2 raised to power 2/3 प्लस 1/3. 2 raised to power आएगा 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा. कितना आएगा यहाँ पे? 2 प्लस 1 कितना है? 2 raised to power 3/3 कितना आ गया? 2 raised to power 1. दैट इज क्लियर? आंसर आ गया 2 raised to power 1. दैट इज बेस सेम तो पावर ऐड होगी. 2 raised to power 2/3 into 2 raised to power 1/3 तो अगर 2 raised to power 2/3 प्लस 1/3 3 एलसीएम 2 प्लस 1 3 एलसीएम आ गया तो 2 raised to power 3/3 कितना है? 2 raised to power 1. दैट इज 2. एक पार्ट और कर रहा हूँ मैं, 4th पार्ट. 1296 raised to power 1/4 है. 1296 raised to power 1/4 into 1296 raised to power 1/2. बेस सेम तो पावर क्या होगी? ऐड होगी. तो 1296 raised to power 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम कितना आएगा? 6 या 4 1 प्लस 2 यह आ जाएगा 1296 raised to power 3/4. अब 1296 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 2 12 6 1 6 6 6 36 36 6 6 raised to power 4 6 raised to power 4 raised to power 3/4 कितना आएगा? 6 raised to power 4 into 3/4 4 से 4 कैंसिल 6 की पावर 3 कितना आएगा? 2 1. क्लियर? बेस सेम होती तो पावर ऐड होगी. 1296 की पावर 1/4 है, 1296 की पावर 1/2 है. तो 1296 की पावर कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/2 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3/4. इसको हम लिखा 6 की पावर 4 की पावर 3/4 4 से 4 कैंसिल हो गया 6 की पावर 3 कितना आ गया? 216. Rest two part you have to do yourself. करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अगर पावर सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है? माइनस होती है. a raised to power m upon a raised to power n तो कितना आएगा? a raised to power m minus 6 की पावर 1/4 अपॉन 6 की पावर 1/5 है. बेस सेम है तो पावर क्या होगी? इसकी माइनस होगी. तो 6 raised to power हो गया 1/4 माइनस के 1/5 1/4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20. यह आएगा 4 5 का 20 5 1 5 5 4 का 20 4 1 4 6 raised to power कितना आ गया? 1/2
आंसर। अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। 6⁴ 6 1/5 तो आगे 6⁴ माइनस 1/5। 4 और 5 का आंसर कितना आएगा? 20। 4 5 जो 20, 5 इन द 5, 5 4 जो 20, 4 इन द 4, 6 की पावर कितना आ गया? 1/20। क्लियर? रेस्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। अगर पावर सेम हो तो बेस की क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एनसीईआरटी में तो कर रखे क्वेश्चन आपने। अगर पावर सेम होगी तो बेस की क्या होगी? मल्टीप्लाई। अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो हो जाता है ab की होल पावर m। पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यह देगा 3 इंटू 5 की पावर 1/4। 3 5 से कितना होगा? 50 की पावर 1/4। आंसर 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 कितना आ गया? 3 5 से 15 की पावर 1/4। नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 करें। a की पावर m की पावर n हो तो आ जाता है a की पावर m इंटू n। जैसे 3 की पावर 4 की पावर 1/4 है, m यहाँ पे 4 है, n 1/4 है तो आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 1 आ गया, दैट इज 3। आंसर आ गया 3 की पावर 4 इंटू 1/4 तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4 हो गया। 3 की पावर 1 दैट इज 3। इसका थर्ड पार्ट और कर रहे हैं तो सेकंड भी कर लेते हैं। 3 की पावर 1/3 की पावर कितना है? 4 है तो आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/3 कितना आ गया? 3 की पावर 4/3 आ गया। 3 की पावर 1/3 की पावर 4 तो कितना आ गया? 3 की पावर 4 इंटू 1/3 तो 3 की पावर कितना आ गया? 4/3 आ गया। नेक्स्ट है 1/3 की पावर 4 की पावर 1/2 तो इसमें दोनों पे पावर ओपन होगी। 1 की पावर भी 1/2 आएगी। 3 की पावर 4 की पावर भी कितनी आएगी? 1/2। 1 की पावर कितना? 1/2 कितना होता है? 1 नीचे आएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/2 तो आ जाएगा 2 टू द 4 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर कितना हो जाता है? m इंटू n। यहाँ पे 1/3 की पावर 4 की पावर 1/2 था तो 1 की पावर भी 1/2 आ गया। 3 की पावर 4 कितना आ गया? 1/2। 1 की पावर 1/2 1 की पावर कुछ भी 1 आता है। 3 की पावर 4 इंटू 1/2 3 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। आंसर आता है 1/2। क्लियर? क्वेश्चन में कहाँ तक हो गया आपके? 4 तक। अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।